हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ सामने खड़ा हूं और अगले 10 मिनट में आपको कुछ नई इंफॉर्मेटिव बातें बतलाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टॉप 3 स्कॉलरशिप्स फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि कौन सी 3 बेहतरीन स्कॉलरशिप है जिसके बारे में एक केमिकल इंजीनियर को सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करता हूं और शुरू करते हैं सबके बारे में डिस्कशन में बारी बारी से। तो देखिए, पहली स्कॉलरशिप जिसके बारे में आप काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर हैं तो आपको पता भी है एग्जाम का भी नाम, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। तो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप देती है, कौन देती है? कौन आपको एआईसीटी की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। किस पर्पस से प्रोवाइड की जाती है? ताकि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट मीन्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना मास्टर्स करने के लिए इन इंजीनियरिंग या फिर क्या कहते हैं आर्किटेक्चर या फिर आपका क्या कहते हैं फार्मेसी में, तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। गेट क्वालिफाई के बेसिस पर मतलब आप अपना मास्टर्स करते हैं। इसमें आपको एक अच्छी खासी एक स्कॉलरशिप दी जाती है, 12,000 मतलब 12,400 पर मंथ की आपको स्कॉलरशिप या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो बेस्ट नोन कि क्या कहते हैं, आपको गेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन पीरियड क्या होता है? तो बेसिकली आप जानते हो कि जैसे अभी आज क्या कहते हैं गेट का रिजल्ट आ चुका है और अब धीरे धीरे क्या होगी, अपनी एडमिशन एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आईआईटीज में नॉर्मली जल्दी एडमिशन्स होते हैं, देन फिर उसके बाद एनआईटीज में आज का नंबर आता है, देन उसके बाद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का नंबर आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या कहते हैं इसका एक टाइम स्पैन देखें तो जनरली मई से अगस्त के बीच में आपका एनरोलमेंट होता है और जब आपकी जून जुलाई अगस्त से क्लासेस शुरू होती हैं तो आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपने गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको हमेशा अपने सीवी में लिखने को होगा कि मैंने गेट क्वालिफाई किया है, मुझको क्या कहते हैं एमएचआरडी की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई थी। अच्छा, अर्लियर ये एमएचआरडी की तरफ से स्कॉलरशिप होती थी, अब तो आपको पता है एमएचआरडी का नाम बदल गया है। अब ये क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कॉलरशिप की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप क्या है? पीएमआरएफएस, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। और इसको भी एमएचआरडी, दैट मीन्स वही एजुकेशन मिनिस्ट्री ही आपको देती है। को किस पर्पस से दिया जाता है? तो ये अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, है ना, मतलब अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हैं तो उस दौरान आपको ये स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? ये काफी हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को दी जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब आपके एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड का बेसिस पर ही आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अच्छा खासा क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बॉटलनेक कंपटीशन देखने को मिलता है इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास पीएमआरएफएस हो जाता है तो आपको मतलब इट इज लाइक अ फेदर इन कैप होता है। ठीक है, आप कहीं पर भी क्या कहते हैं एक डिस्टिंग्विश्ड कैंडिडेट की तरह, एक डिफरेंट, एक मतलब आप कह सकते हो ना, एक आप एक समझते हैं भीड़ में से, मतलब भीड़ में से बिल्कुल आप अलग दिखोगे, भीड़ में से बिल्कुल अलग दिखोगे अगर आप पीएमआरएफ निकाल ले जाते हो तो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, इसमें कितनी स्टाइपेंड मिलती है? तो इसमें आपको क्या कहते हैं 80,000 अ मंथ आपको क्या कहते हैं स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा और भी दूसरे आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसमें जनरली ये स्कॉलरशिप जो होती है ये किन स्टूडेंट्स को दी जाती है? तो वो स्टूडेंट या कह सकते हैं जो आईआईटीज के, एनआईटीज के, आईआईएससीज के, आईसर्स के, फिर ट्रिपल आईटीज के जो आपके एल्यूमिनाई हैं उनको जनरली ये स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब अगर उन्होंने इन स्टूडेंट ने वहां से अपना बीटेक किया है या फिर क्या कहते हैं डुअल डिग्री का कोर्स किया है और इस दौरान उन्होंने क्या कहते हैं उनकी इच्छा है कि मुझको पीएचडी भी करना है, तो और अगर उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है
तो उनको इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को दी जाएगी, मैंने आपको बता दिया इसके लिए क्राइटेरिया सेट है और काफी स्टिफ कंपटीशन है, ठीक है, और टोटली आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही दी जाने वाली है, ठीक है। अगर आप यहां से नहीं है तो आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा, आपका सीजीपीए 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक क्राइटेरिया है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सीजीपीए 8 से थोड़ा भी ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया है जिसको आपको मतलब फुलफिल मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप इन फ्यूचर सोचते हो पीएमआरएफ के लिए, ठीक है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका सीजीपीए 8 से ज्यादा होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, गेट स्कोर आपका 650 से ज्यादा का होना चाहिए आपके डिसिप्लिन में, ठीक है। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर आपने किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी किया है तो भी आप पीएमआरएफ के लिए जा सकते हैं। आप जैसे ही मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे किसी एस्टीम इंस्टीट्यूशन में लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज में या इनमें से किसी में भी, तो आप फर्स्ट ईयर में क्या कहते हैं अपने सीजीपीए के बेसिस पर पीएमआरएफ के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, अप्लाई कर सकते हैं। साल में ये 2 बार क्या कहते हैं इसके एप्लीकेशंस आते हैं, जनरली मई और दिसंबर के समय में, ठीक है। तो मई और दिसंबर में आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने रहते हैं, एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, मेरिट लिस्ट तैयार होती है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही फिर ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना। लास्ट काफी क्या कहते हैं रिनॉर्ड स्कॉलरशिप है और ये है आपकी रामानुजन फेलोशिप, ठीक है, और इसको देती है साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या कहते हैं रिसर्च बोर्ड के द्वारा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड देती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और बेसिकली ये अगर देखा जाए सही तौर से तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अगर आप देखोगे तो दबदबा रहता है किसका, ऑब्वियस सी बात है साइंटिस्ट का। अच्छा, यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट और फॉरेन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स सबको कंसीडर किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप ना होकर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फेलोशिप बोल सकते हैं। तो फेलोशिप जो है यहाँ पर आपको 1,35,000 पर मंथ की मिलती है, प्लस एड ऑन में आपको 70,000 पर मंथ रिसर्च ग्रांट भी मिलता है। ये जो आपको दी जा रही है ना, ये जो आपको फेलोशिप मिल रही है, ये क्या कहते हैं, टू बी प्रिसाइज मैं आपको बतला देता हूँ, ये आपको एक रिसर्च स्कॉलरशिप है। दैट मीन्स वो आपको रिसर्च वर्क में एंगेज करेंगे और उसी के रिगार्डिंग ये आपको क्या कहते हैं फेलोशिप दी जाएगी। तो दैट्स जस्ट लाइक कि आप वहां पर एक कोई जॉब की तरह है, इट्स अ काइंड ऑफ अ जॉब कि आप वहां उनके किसी रिसर्च में उनको एसोसिएट कर रहे हैं, तो उस पीरियड में ये आपको देंगे। नाउ एलिजिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स जिनका एज क्या है बिलो 40 ईयर्स है, अगर उन्होंने पीएचडी कर रखा है तो ये उनके लिए सरप्लस है, अगर किसी स्टूडेंट ने पीएचडी कर रखा है तो उसके लिए एक सरप्लस है। अदरवाइज मास्टर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। हाँ, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, मतलब आपसे क्या कहते हैं उनकी डिजायरेबल होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, क्योंकि द वर्क इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द रिसर्च, सो देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपीरियंस and not a general experience, a sound experience over whatever the domain they are asking. Okay, एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर इसका एप्लीकेशन आता है। आप क्या कहते हैं देख सकते हो, आप जब भी स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आएगा, आप अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, है ना, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 8 से 10 साल 7 साल 8 साल 10 साल हो गया होगा। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि चलो मैं अपना रिसर्च में जाऊं और अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं रिसर्च में जाऊं, तो दे कैन थिंक अबाउट इट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे फिर और किसी नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने गेट की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।